क्या आपने नदी के बीच में से दौड़ती हुई मेट्रो ट्रेन देखी है? नहीं तो जल्द ही भारत के एक राज्य में देखेंगे और एक ऐसा रहस्यमय जीव जो जलते ज्वालामुखी के पास भी आराम से रह लेता है। पर कैसे? और किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में क्यों लगा दी अगले 10 दिनों तक हंसने पर भी पाबंदी? और एक ऐसी अनोखी फिल्म जिसमें विलेन एक टायर होता है जो ढूंढ ढूंढ कर लोगों से बदला लेता है, और एक ऐसा पेंटर जो पेंटिंग अपने ब्रश से नहीं बल्कि अपने लिंक से बनाता है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20, यंग कपल्स के बीच तो तलाक के मामले बेहद आम है, लेकिन आज मैं आपको तलाक के एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें एक शादीशुदा जोड़े ने अपनी शादी के 77 साल बाद तलाक ले लिया। जी हां दोस्तों, वर्ष 2011 में 99 साल के इटली के एंटोनिको सी नाम के एक शख्स ने अपनी 96 साल की पत्नी रोसा सी को तलाक दे दिया। जितना हैरान करने वाला ये मामला है, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली इस तलाक के पीछे की वजह है। दरअसल 99 साल के इस दादाजी को अपनी 96 साल की पत्नी का एक लव लेटर मिला था, जो कि 66 साल पहले इनकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड को लिखा था, जिसके बाद 66 साल पुराने इस अफेयर की वजह से ही इस दादाजी ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। नंबर 19, दोस्तों अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आप क्लियोपात्रा के बारे में तो जरूर जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। क्लियोपात्रा इजिप्ट की महारानी थी। उनके बारे में कहा जाता है कि ये जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा ये चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। उनके कई पुरुषों से संबंध थे। उनकी एक खासियत भी थी जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। इजिप्ट के इतिहास में उन्हें उच्च विद्वानों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। क्लियोपात्रा को 1 दर्जन से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने मैथमेटिक्स, फिलोसफी, ओराटोरी और एस्ट्रोनॉमी में महारत हासिल कर रखी थी। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 80, हम में से अधिकांश लोग बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटने के ख्याल से ही शर्म महसूस करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि बिना कपड़ों के सोना आपके स्वास्थ्य के लिए चमत्कार कर सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वास्तव में नग्न सोने से स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। कपड़े आपके शरीर के तापमान को बढ़ाने का काम करते हैं। कपड़े उतार कर सोने से आपके शरीर के तापमान को कम होने में मदद मिलती है, जिससे आपको अच्छी नींद आती है, तनाव और चिंता से राहत मिलती है, और साथ ही साथ कैलोरी बर्न होती है, जिससे वजन कम करने में भी मदद मिलती है। नंबर 17, वर्ष 1837 में ब्रिटेन के रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी को उसकी मर्जी के बिना किस करने की कोशिश की, लेकिन अपने पति के इस जबरदस्ती किस से बचने के लिए पत्नी ने अपने दांतों से ही पति की आधी नाक काट डाली। इस घटना के बाद पति ने पत्नी के खिलाफ अदालत में केस कर दिया। जब ये मामला कोर्ट में गया तो जज ने उस शख्स के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि जब कोई पुरुष किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ किस करने की कोशिश करता है तो वो महिला अगर चाहे तो उस व्यक्ति की आधी नाक ही नहीं पूरी नाक काटने की भी हकदार है। दोस्तों अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कॉमेंट में जरूर लिखें। नंबर 16, आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे बदकिस्मत भाग्यशाली इंसान कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई व्यक्ति एक साथ बदकिस्मत और भाग्यशाली दोनों कैसे हो सकता है, तो आइए हम आपको बताते हैं इस शख्स की कहानी। इस शख्स का नाम है फ्रैंक सिलैक। ये अपने जीवन के दौरान कई बार भयानक स्थितियों में घिरे, लेकिन वे हमेशा उनसे बच निकलने में कामयाब रहे। कभी इनकी ट्रेन पटरी से उतर गई तो कभी इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, कभी इनकी बस ही नदी में जा गिरी, लेकिन हर बार ये बच निकले। 7 बार मौत को मात देने के बाद किस्मत फिर से इनके ऊपर मेहरबान हुई और साल 2003 में 73 साल की उम्र में इन्होंने एक लॉटरी में 8 करोड़ रुपए जीत लिए। नंबर 15, दोस्तों 17वीं सदी के इटली के मशहूर गणितज्ञ और खगोलविद गैलीलियो को तो आप सभी जानते ही होंगे, पर क्या आपको पता है गैलीलियो ने अपनी मृत्यु के लगभग 1 शताब्दी के बाद अपनी 3 उंगलियां खो दी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हुआ यूं था कि गैलीलियो को उनकी मृत्यु के बाद फ्लोरेंस में सेंटा कॉर्से के चर्च के गलियारों में दफनाया गया था, लेकिन लगभग 1 शताब्दी के बाद 1737 में जब वैज्ञानिकों के द्वारा उनके अवशेषों को बासिलिका में सेंटा क्लॉज के सम्मानजनक दफन स्थल पर पहुंचाया जा रहा था, तो तभी उनके एक प्रशंसक ने उनके शरीर से 3 उंगलियां और एक दांत को निकाल लिया था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि गैलीलियो की उंगलियों और दांतों को किसने लिया था, लेकिन एक समय के बाद लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने इसे खो दिया। लेकिन वर्ष 2009 में वे एक नीलामी के दौरान फिर से दिखाई दी। आज गैलीलियो के बीच वाली उंगली फ्लोरेंस, इटली के एक म्यूजियम में रखी हुई है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 14, दुनिया के हर कोने में अलग अलग संस्कृतियां हैं, उनके अपने रिवाज और परंपराएं भी हैं। कुछ बेहद रोचक हैं तो कुछ इतने अजीब कि सुनकर विश्वास करना भी मुश्किल है। कुछ ऐसा ही एक अजीब परंपरा दक्षिण अमेरिका के एक आदिवासी समुदाय यानोमामी में पाई जाती है। यहाँ लोग लाशों को जलाकर उनकी बची राख का सूप बनाकर पीते हैं। यानोमामी जनजाति वेनेजुएला और ब्राजील के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यहाँ लोग अपने ही परिवार के लोगों को मरने के बाद जब जलाते हैं तो उनकी बची राख को केले से बनाए गए एक सूप जैसे
पदार्थ में डाल देते हैं और मृतक के परिवारजन उसे पी जाते हैं। ये यहाँ की अंतिम संस्कार की एक परंपरा है। इस दौरान ये लोग काफी रोते हैं और मृतक की याद में शोक गीत गाते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जलाने से पहले वो मृतक का मांस भी खाते हैं। दरअसल किसी के मरने के बाद ये लोग उसके शव को कुछ दिनों के लिए पत्तों से ढककर रख देते हैं। उसके बाद हड्डियों को जलाकर सूप बनाया जाता है और बचे मांस को खा लिया जाता है। उनके ऐसा करने के पीछे की वजह मृतक की आत्मा को शांति पहुंचाना है। इस जनजाति का मानना है कि जब मृतक के शरीर के आखिरी हिस्से को भी उसके परिवार वाले खा लेते हैं तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है और उसकी आत्मा की रक्षा होती है। नंबर 30। दोस्तों, प्रेम तो निस्वार्थ होता है, चाहे इंसान का इंसान से हो या फिर इंसान का जानवर से। इसी का जीता जागता उदाहरण है यमन का 9 साल का ये बच्चा। इस बच्चे ने जब अपने घर के पास एक गहरे कुएं में एक लोमड़ी को गिरा हुआ देखा तो ये बच्चा बिना किसी रस्सी के सहारे ही कुएं में नीचे उतर गया और फिर एक कपड़े से लोमड़ी को अपनी कमर में बांधकर ये बिना किसी सहारे की ही वापस आ गया। एक जानवर की जान बचाने की खातिर 9 साल के इस बच्चे ने अपनी जान दांव पर लगा दी। नंबर 12। साल 1944 में ओहियो में एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसका विषय था युद्ध के बाद हिटलर के साथ क्या करना है। इस प्रतियोगिता को एक 16 वर्षीय अश्वेत छात्र ने जीता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस निबंध प्रतियोगिता में इस छात्र ने सिर्फ एक लाइन लिखकर जीत हासिल की थी। वो लाइन थी, पुट हिम इन अ ब्लैक स्किन एंड लेट हिम लिव द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन अमेरिका, यानी कि उसे अश्वेत बनाकर सारी जिंदगी अमेरिका में रहने दिया जाए। बच्चे के द्वारा लिखी गई इस एक लाइन से ही आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में अश्वेतों की जिंदगी कैसी रही होगी। नंबर 11। दोस्तों, जब आप बाइक पर पीछे बैठकर किसी के साथ सफर पर निकलते हो तो फिर आगे बैठे हुए शख्स के साथ बात करने में कितनी परेशानी होती है, ये बात तो आप बखूबी जानते होंगे। इस समस्या को सुलझाने के लिए 1960 के दशक के आसपास हेलमेट बनाने वाले एक कंपनी ने एक ऐसा हेलमेट बनाया था जिसे पहनकर बाइक पर बैठे हुए 2 लोग आसानी से बात कर सकते थे। इस हेलमेट से बात करने में तो आसानी होती होगी, लेकिन इसे पहनकर राइडिंग करना भी खतरनाक रहा होगा। नंबर 10। दोस्तों, अब आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के शहर शानडोंग में लगभग 1 अरब कॉकरोचों को रोज लजीज खाने की दावत मिल रही है। इन कॉकरोचों को रोजाना 50 टन यानी 7 वयस्क हाथियों के भार के बराबर खाना खिलाया जा रहा है। असल में इतनी बड़ी संख्या में कॉकरोचों को पालने के पीछे की वजह है चीन में भारी मात्रा में फूड वेस्ट होना। बचे कुचे इस खाने की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसका वेस्ट मैनेजमेंट काफी मुश्किल है। अकेले बीजिंग में ही रोज लगभग 25,000 टन खाना बर्बाद होता है जिसका वेस्ट मैनेजमेंट एक टेढ़ी खीर है। इसके लिए चीन बड़े पैमाने पर कॉकरोच का उत्पादन कर रहा है जो इस खाने को चट करने का काम करेंगे। यही नहीं, कॉकरोच के मरने पर उनका शरीर मवेशियों के खाने के काम आएगा और कॉकरोच का इस्तेमाल पेट की बीमारियां दूर करने तथा ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी किया जाएगा। कॉकरोच पालन की एक बड़ी वजह स्वाइन फ्लू भी है। पहले फूड वेस्ट सुअरों को खिलाया जाता था, लेकिन स्वाइन फ्लू फैलने के बाद इस पर रोक लग गई है। नंबर 9। नॉर्थ कोरिया यानी कि एक ऐसा देश जो सिर्फ और सिर्फ अपने अजीबोगरीब कानूनों की वजह से ही सुर्खियों में बना रहता है। एक बार फिर से इस देश में एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये देश चर्चा में आ चुका है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने पिता किम जोंग इल की मृत्यु की 10th एनिवर्सरी के मौके पर अगले 10 दिनों तक के लिए अपने देश में हंसने, ड्रिंक करने और शॉपिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि किम जोंग उन चाहता है कि उसके देश के सभी लोग पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की डेथ एनिवर्सरी पर शौक मनाएं। नंबर 8। एक कलाकार अपनी कला को निखारने के लिए क्या कुछ नहीं करता, इसका जीता जागता उदाहरण ऑस्ट्रेलियाई कलाकार पिकासो है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिकासो पेंटिंग बनाने के लिए अपने लिंग, अंडकोश और पिछवाड़े का उपयोग करते हैं। अब वो ऐसा कैसे करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन लिंग से बनाई गई इनकी पेंटिंग्स इतनी शानदार होती है कि इसे देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि इन्होंने इस पेंटिंग को अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने जुगाड़ से बनाया है। नंबर 7। दोस्तों, फिल्में तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम जिस अनोखी मूवी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो शायद ही आपने देखी हो। हम यहाँ बात कर रहे हैं फिल्म रबर की। जी हाँ दोस्तों, रबर ही इस मूवी का नाम है। ये वर्ष 2010 की इंग्लिश लैंग्वेज फ्रेंच की हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इसे क्वेंटिन डुपिएक्स द्वारा निर्देशित और लिखा गया था। ये पूरी फिल्म एक टायर के बारे में है जो लोगों के जीवन में आकर साइकोकनिसिस से उन्हें मारता है। वर्ष 2010 में कांस फिल्म फेस्टिवल में इसे दिखाया गया था, जहाँ इसे काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले। नंबर 6। वर्ष 1883 में जब न्यूयॉर्क सिटी के मशहूर ब्रुकलिन ब्रिज को ओपन किया गया था तो तब आम लोगों के मन में इस ब्रिज की मजबूती को लेकर काफी ज्यादा संदेह था। इस ब्रिज की ओपनिंग के 6 दिन बाद ही पैदल चलते हुए एक शख्स इस ब्रिज पर ही गिर गया। इसके गिरते ही एक महिला डर के मारे चीखने लगी और महिला के चीखने की आवाज सुनकर ब्रिज पर भगदड़ मच गई और 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस ब्रिज के बाद लोगों के दिलों में इस ब्रिज को लेकर खौफ और ज्यादा बढ़ गया और यह खौफ तभी खत्म हुआ जब
अब लगभग 1 साल बाद अमेरिकन बिजनेसमैन पीटी बर्नम ने इस ब्रिज पर एक साथ 21 हाथियों को चलवाया। नंबर 5 दोस्तों, अगर आप नदी के नीचे ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो अब जल्द ही आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हुगली नदी के भीतर मेट्रो चलाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दौड़ेगी। कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अपने ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट को जल्द ही पूरा करने जा रहा है। हुगली नदी के नीचे वाटर टनल की लंबाई करीब 520 मीटर है और इसे पार करने में मात्र 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। यह टनल कोलकाता को हावड़ा से जोड़ेगा। ये अंडर वाटर मेट्रो टनल बनकर तैयार हो चुकी है और मार्च 2022 तक मेट्रो ट्रेन इस सुरंग से होकर दौड़ने में लगेगी। नंबर 4 ज्वालामुखी और उसके आसपास के इलाके कितने गर्म होते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं। इतने गर्म माहौल में किसी भी जीव का जीवित रहना नामुमकिन है। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा जीव है जो ज्वालामुखी और उसके आसपास के इलाके में भी आसानी से रह सकता है? हम बात कर रहे हैं टिडिल वोल्केनो स्नेल की। इस स्नेल की बॉडी की बाहरी सेल आयरन सल्फाइड से बनी हुई होती है और यही वजह है कि ये स्नेल ज्वालामुखी और उसके आसपास की गर्म जगहों में 750 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक में भी आसानी से रह लेते हैं। नंबर 3 फ्रेंड्स, आपने अक्सर अपने घर वालों से सुना होगा कि तेज स्पीड से कार चलाने से एक्सीडेंट होने का डर रहता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर आप किसी हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं और आपकी कार की स्पीड रोड पर चलने वाली बाकी कारों की स्पीड की तुलना में 5 माइल्स पर आवर की स्लो स्पीड से चल रही है, तो फिर आपकी कार के एक्सीडेंट होने के चांसेस 5 माइल्स पर आवर की हाई स्पीड से चलने वाली कार की तुलना में अधिक होते हैं। नंबर 2 दोस्तों, क्या आपने ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के बारे में सुना है? ये अमेरिका रक्षा विभाग का सबसे लंबा चलने वाला ऑपरेशन है जो पिछले 64 सालों से जारी है, जिसमें हर साल क्रिसमस के मौके पर अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा प्रशांत महासागर में मौजूद द्वीपों पर C-21 सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट से गिफ्ट्स की बारिश की जाती है। इन गिफ्ट्स में ज्यादातर खाने पीने का सामान, बच्चों के खिलौने, कपड़े और स्कूल की जरूरत की चीजें, बुक्स, कॉपी, जूते जैसी चीजें होती हैं। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप गठिया के दर्द से परेशान हैं तो पत्ता गोभी खाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पत्ता गोभी के पत्तों को दर्द वाली जगह पर लपेटने से राहत मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि पत्ता गोभी के पत्तों को पैरों में लपेटने से जोड़ों के दर्द, गठिया और सूजन से राहत मिलती है। हालांकि इसका इस्तेमाल दवाई के मुकाबले कम असरदार है, लेकिन फिर भी घरेलू नुस्खे के तौर पर इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।